हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए वर्क एंड टाइम का चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए आज मैं आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाने वाला हूँ। देखिए टाइप क्या है आपका। टाइप में क्वेश्चन फर्स्ट है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? देखिए दोस्तों, ये टाइप बहुत ही फेमस टाइप है और अक्सर ये हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए देखिए, जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो दोनों 10 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 30। तो 10 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा? 3 बार। तो 10 दिए हैं 30 और 30 एक 30 एक बार गया। ए जो है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। अब पूरा काम है ये 30 काम। पूरा काम क्या है? 30 है। अब आप देख रहे हैं कि ए जो है एक दिन में 3 काम, बी जो है एक दिन में 1 काम। तो एक दिन में दोनों का मिला करके कितना काम? 4 काम। एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम करेंगे तो पूरा काम करना है 30। तो कितने दिन लगेंगे? तो 30 में हम इन दोनों को जोड़ करके बस भाग दे देंगे। 3 1 4 से भाग देते हैं। 4 7 28, 7 सही 1/2 दिन। ये आपका हो गया एक्चुअल में आंसर। दोस्तों आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं करना है, जब दोनों को मिला करके पूछेगा कि कितने दिनों में काम करेंगे तो दोनों का एक काम जोड़ेंगे। एक दिन का काम इसका, एक दिन काम, दोनों का एक दिन का काम जोड़ के पूरे काम में भाग दे देंगे। बस आ जाएगा कि कितने दिनों में पूरा काम समाप्त होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 8। बस क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलाकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों क्या है कि ए 6 दिन, बी उसे 8 दिन। दोनों का एलसीएम हमने कहा था, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। 6 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे? 24 आएगा 4 बार। 6 चौके 24, 8 तरीके 24, 3 हो गया। अब दोनों को मिला के पूछा तो दोनों को जोड़िए, 4 3 7। 24 में 7 से भाग दे दीजिए बस। 7 तरीके 21 बचा 3, 3 सही 3/7 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद टाइप चेंज कर लेंगे हम लोग। बस क्या है कि 8 और 12 दिया हुआ है। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसे 12 दिन में करता है। तो दोनों मिला के उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? बस यहीं पर चेंज हो गया है थोड़ा सा। तो बस ए दिया हुआ है 8 दिन, बी दिया हुआ है 12 दिन। दोनों मिलाकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 8 और 12 का एलसीएम हम ले लेंगे 24। 8 तरीके 24, 12 दूना के 24। बस इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 5। 24 में 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 5 चौक के 20 बचा 4, 4 सही 4/5 दिन लगेगा पूरा काम समाप्त हो। राम किसी काम को 5 घंटे पर डे करके 16 दिनों में पूरा करता है। जबकि श्याम उसी कार्य को 4 घंटा पर डे कार्य करके 12 दिनों में
12 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर 6 घंटा पर डे कार्य करे तो 6 घंटा पर डे कार्य करके कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं, वैसे ही लगाएंगे हम लोग। राम किसी काम को 5 घंटा पर डे करके 16 दिन में पूरा करता है, यानी 16 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 पचे 80, यानी किसी काम को 80 घंटे में पूरा करता है। भाई 5 घंटे रोज करता है, 16 दिन करता है, तो 16 पचे 80 घंटे हो गया, 80 घंटे में समाप्त कर लेता है। और श्याम जो है 4 घंटा रोज करता है पर डे, और कितना दिन में समाप्त करता है, 12 दिनों में समाप्त करता है। तो कितने घंटे कर लिया, 12 चौक 48 घंटों में कार्य पूरा समाप्त करेगा। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग दोनों का निकालते हैं, एलसीएम आ जाएगा 240, तो 80 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे आएगा 240, और 48 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 240। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ते हैं, दोनों मिलाकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, तो 3 और 5 8 घंटा। एक दिन में कितने घंटे दोनों मिलकर कर रहे हैं, 3 और 5 8 घंटे। अब पूरा कितने घंटे करना है, 240 घंटा। तो 240 में 5 3 8 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा 30 घंटे। कितने घंटे, 30 घंटे। भाई ये सब घंटे में है तो ये सब घंटे में ही आएगा। 30 घंटे में दोनों मिलकर के काम समाप्त कर लेंगे। अब सवाल में बोला है कि 6 घंटा रोज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं भैया, 6 घंटा पर डे, तो 30 घंटे में कर दे रहे हैं, तो 6 घंटा रोज कर रहे हैं, तो 6 12 36 18 6 24 24 6 25 30, 6 का इसमें भाग दे देंगे, यानी 5 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। आई होप कि ये बात आप समझ गए भाई। 5 दिनों में तो कर ही देंगे, क्योंकि 5 दिन में, एक दिन में 6 घंटा, तो 5 दिन में 30 घंटा कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए जो है किसी कार्य का 2/5 भाग, कार्य कोई भी हो अपने आप में एक भाग होता है, तो 2/5 भाग बराबर कितने दिन, 10 दिन। तो कार्य अपने आप में एक होता है, तो हम 1 बराबर कर लीजिए, तो यहाँ पर 1 बराबर क्या होगा, तो 5 जाएगा ऊपर, ऐसे 2 आएगा भाग देगा, तो 2 पचे 10, 5 पचे 25, तो यानी एक कार्य बराबर कितने दिन में करेगा, 25 दिन। एक कार्य कितने दिन में हो गया, 25 दिन में। आई होप कि ये बात आप समझ गए। इसी प्रकार आप बी का भी निकाल लीजिए। बी का दिया हुआ है 1/3 भाग, 1/3 भाग बराबर कितने दिन, 5 दिन। तो 1 भाग बराबर कितने दिन, 3 पचे 15 दिन में कार्य समाप्त करेगा। अब पता चल गया कि ए किसी कार्य को 25 दिन में, अब बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जस्ट अभी टाइप ये समाप्त हुआ है, अभी टाइप पढ़ा है, तो दोनों मिलकर कैसे हम लोग निकालते हैं, दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम, यानी ए का है 25 दिन, बी का है 15 दिन, दोनों का एलसीएम। तो 15 पचे 75, 25 तियाँ 75, 15 पचे 75, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 75 में 3 5 8, 8 से भाग दे लेते हैं, बस आ जाता है हमारा आंसर 75 भागे 8।
8 नवा 72, 9 सही 3/8 दिन, यानी इतने दिनों में कार्य पूरा समाप्त होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। किसी खेत के 16/2/3% भाग को ए 4 दिन में तथा बी इसी खेत के 10% भाग को 4 दिनों में खोद सकता है, तो दोनों मिलकर उसके 60% भाग को कितने दिन में खोद सकेंगे? भाग को कितने दिनों में खोद सकेंगे? देखिए दोस्तों, भी काम हो अपने आप में एक होता है, एक बराबर 100% के बराबर होता है। ये बात हम आपको परसेंटेज वाले सवाल में बता चुके हैं। चलिए देखिए, किसी खेत का 16/2/3% भाग को ए जो है 16/2/3% भाग को कितने दिनों में? 4 दिनों में खोद सकता है। तो ये परसेंटेज है, तो हम इसको भाग बना ले सकते हैं। चलिए परसेंटेज हटा लीजिए, 16 3 48 2 50, 50/3 परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। बस ये आ जाएगा आपका 50 दूना के 100, यानी 1/3 दूना 6, 1/6 भाग जो है कितने दिन? 4 दिनों में। तो एक भाग कितने दिनों में? 6 चौके 24 दिनों में समाप्त करेगा। ए जो है एक काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? 24 दिनों में। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। परसेंटेज को बस हम लोग हटा लिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। 3 का पारा 16 बार प्लस 2, 50/3 परसेंटेज हटाते हैं तो 1/100 गुणा कर देते हैं, बस कटा लेंगे, 1/6 हो गया। 1/6 भाग कितने दिन? 4 दिन। तो एक भाग कितने दिन? 24 दिन। बस हो गया। इसी प्रकार अब बी का कर लेते हैं। बी जो है एक भाग का 10% कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, यानी एक बराबर कितना हो जाएगा? 10 चौके 40 दिन। एक बराबर कितने दिन? 40 दिन, यानी बी जो है एक काम 40 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे? तो वही ट्रिक हम लोग लगाएंगे। ए जो है 24 दिन, बी जो है 40 दिन, दोनों का एलसीएम 24 48, 24 × 120, 5 बार जाएगा, 4 3 12, बस 5 3 8, 120 में 8 का भाग दे देंगे तो आएगा 15 दिनों में समाप्त करेंगे। एक भाग 15 दिनों में समाप्त करेंगे। एक भाग यानी एक काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 15 दिनों में समाप्त करेंगे। कि इसका कितना परसेंटेज? 60%। बस इसका 60% आप निकाल लेंगे तो 5 3 15, 5 दूना के 10, 2 3 6, 3 तरीके 9 दिनों में समाप्त करेंगे। यानी एक काम को 15 दिन में करेंगे। उसी एक काम का अगर 60% पूछेगा तो 60% कितने दिनों में करेंगे? 9 दिनों में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए यदि मेरा प्रयोग आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।